हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे ये 4.2 के एक्स्ट्रा कुछ, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, मोर इक्वेशंस। तो हमने क्या देखा था पहले कि या तो हमें कुछ प्लस का दे रहे थे या तो मल्टीप्लाई डिवाइड का दे रहे थे। एक तरफ क्या था, प्लस माइनस का दे रहे थे कभी, और कभी क्या दे रहे थे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का दे रहे थे। लेकिन कभी ये हमें मिक्सअप होके इतनी मतलब ऐसे कंफ्यूजन से नहीं दिया है इन्होंने, जैसे कि बहुत ही इजी से हमें 4.2 में देखने को मिले हैं। लेकिन एकदम टिपिकल से जैसे एग्जाम में आते हैं मसाले वाले, वैसे हमें नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये एकदम हमारे ऊपर एक्सरसाइज की तरह है कि हमें यहाँ पे 12p - 5 इक्वल्स टू में 25 दिया है। तो हम क्या करेंगे, -5 है तो हम +5 ले लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, +5 लेने के बाद ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर हमें 12 को हटाना है तो हम 12 डिवाइड में ले लेते हैं, बिकॉज क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है p के साथ। और फिर हम क्या कर देते हैं, जब हम डिवाइड में लेके आएंगे तो 12 से 12 कट जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और p की वैल्यू हमारी कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में आएगी। ठीक है, क्या हम इसे क्रॉस से चेक कर सकते हैं, हम अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है। देखो, ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या हम अपने आंसर को चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं? तो इसका आंसर है यस। वो क्यों? क्योंकि देखो, हम क्या करेंगे, p की जगह ये वाला जो हमें p की वैल्यू दी गई है ना, वो ही पुट कर देंगे हम p की जगह। लेट से मैंने पुट कर दिया p की जगह 5/2। ठीक है, वो ही आया है। तो हम देखते हैं कि 25 के इक्वल आता है या नहीं आता। -5 ये मैं अपने आप नहीं बता रही हूँ, जैसे कि ये पूरी एक इक्वेशन थी। अब मैं यहाँ पे p की वैल्यू, अगर जो मेरी p की वैल्यू आई है, लेट से यहाँ पे क्या आई है 5/2, तो मैं उसे सॉल्व करके मेरे पास 25 आना चाहिए, तभी मेरा ये p की वैल्यू सही होगी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे डाल लिया। उसके बाद मैंने इसे यहाँ पे कट करा तो मेरा कितना आ जाएगा, 6 and 6 5 30। 30 - 5 इक्वल्स टू में 25 आ जाएगा, विच मीन्स मेरा 25 इक्वल्स टू में 25 आ गया और मेरी p की वैल्यू सही निकल के आ गई है। लेकिन इतने आसान क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। हमें क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे, ऐसे। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो मैंने क्या कहा है आपको पहले कि ब्रैकेट ओपन करो, पर फिर आप क्या करोगे कि 4m को पहले क्या कर दोगे, 4m लिखोगे प्लस 12 लिखोगे इक्वल्स टू में 18 लिखोगे, है ना। तो इससे तो हमारी कैलकुलेशन बढ़ गई ना। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को बाहर से ही टाटा बाय बाय कर देंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, इस 4 को बाहर से ही टाटा बाय बाय कर देंगे, इसे भेज देंगे बाहर से, घर के बाहर से ही भेज दो। कैसे, 4 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में लेके आएंगे 4 को, तो 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे लेट से यहाँ पे 4 होएगा, यहाँ पे भी 4 होएगा, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और 18 के नीचे भी 4 आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9/2 हो गया। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, m + 3 इक्वल्स टू में 9/2। देखो, ठीक है, अब हमने क्या करना है, +3 हटाना है। +3 के लिए हमें -3 लेके आना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, -3 करा। उसके बाद हम क्या कर, एक और चीज कर सकते हैं। देखो, हम -3 भी कर सकते हैं, या फिर इस +3 को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अगर प्लस का होता है तो दूसरी तरफ लेके आ जाते तो माइनस का हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग अ नंबर। ठीक है, ट्रांसपोजिंग अ नंबर, चेंजिंग द साइड ऑफ अ नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, चेंज द साइड ऑफ द नंबर। अगर वो एड में है, राइट इक्वल्स टू के, देखो अगर इक्वल्स टू के, जैसे लेट से ये मेरा इक्वल्स टू है, ठीक है, पेंसिल मेरी इक्वल्स टू है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब ये मैं क्या कह रही हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे प्लस का है ना, तो अगर मैं इक्वल्स टू के उधर लेके गई तो ये माइनस का हो जाएगा। उल्टा कर दिया मैंने हाथ, मतलब साइन अपोजिट हो जाएगा। फिर मैंने क्या कहा, ये माइनस का है ना, तो उधर आके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई का है तो मैंने ऐसे क्रॉस बना दिया, तो ये नंबर एज इट इज रहेगा। ठीक है, जो नंबर होगा, अगर ये क्रॉस का है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आके डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड का साइन मैं अपने हाथ से नहीं बना सकती हूँ, तो एडजस्ट कर लो भाई। देन उसके बाद हमने क्या बोला, अगर डिवाइड का है ना, डिवाइड में है, तो मैं ऐसे कर देती हूँ, डिवाइड है तो इधर आके वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मैंने क्या क्या बोला,
प्लस का है इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का है इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, पूरा नंबर साइन चेंज हो जाएंगे। देन मल्टीप्लाई में है तो इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड में है तो इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। चाहे आप उसे ट्रांसफर करो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, साइन ऐसे ही चेंज होंगे। अगर इधर प्लस का होगा तो उधर जाके माइनस का, इधर माइनस का होगा तो उधर जाके प्लस का। ठीक है, हमें कुछ नहीं देखना कि लेफ्ट साइड अच्छा ये है तो ये रूल लगेगा, नो। हमें क्या देखना है सिर्फ कि अगर प्लस का है तो हमें जिस साइड लेके जाना है उस साइड हम उसे साइन चेंज कर देंगे। प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्लस का था इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। देन फिर क्या आ जाएगा हम मेरे पास, यहाँ पे एलसीएम लेके मैं जब करूंगी सॉल्व, देखो ये इन्होंने पूरा एलसीएम ले रखा है, तो एलसीएम लेके जब मैं सॉल्व करूंगी तो 3/2 आ जाएगी एम की वैल्यू। क्या मैं इसे क्रॉस चेक कर सकती हूँ? यस। 3 ऐसे 4 रखो, एम की जगह 3/2 रख दो, प्लस 3 रखो, एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लो, या इस 2 से ये नहीं तो इसे एलसीएम लेके सॉल्व करो पहले आप। ठीक है, एलसीएम लेके इन दोनों को सॉल्व करो। लेट से क्या है 3/2 प्लस 3, इसे यहाँ पे 4 है और इक्वल्स टू में क्या है मेरे पास 18। इसे सॉल्व करो एलसीएम लेके तो 2 आएगा, यहाँ पे 3 प्लस 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे 18। ये 4 इसे ये कैंसिल आउट कर दो तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 18। ये क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 9 एज इट इज, नहीं सॉरी हम ये ऐसे नहीं लेके जाएंगे क्योंकि हमें क्या करना है चेक करना है अपना आंसर। तो 9 2 18 होता है, एंड ये यहाँ पे भी 18, विच मीन्स हमारा आंसर सही निकल के आई है, हमारी एम की वैल्यू एकदम करेक्ट निकल के आई है। देखो ऐसे आपने एम की वैल्यू डालनी है, उसके बाद सॉल्व करना है, जैसे आपने सॉल्व करना है वैसे आप सॉल्व करो। लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है तो वो दोनों से ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है तो वो दोनों से ही मल्टीप्लाई होता है, इसलिए मैंने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करा। वरना बुक में क्या दिया हुआ है कि पहले 4 को 3/2 से मल्टीप्लाई करा, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा, देन इन्होंने सॉल्व कर रखा है और मैंने पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, तो भाई आंसर तो आना सेम ही है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसे करेंगे सॉल्व, तो ऐसे ही करेंगे हम। इस माइनस के 2 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने करा है, माइनस का ही जाएगा। देखो अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं ना, अगर मल्टीप्लाई में कोई साइन है जैसे माइनस का 2 गया है यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे डिवाइड में 2 आ जाएगा लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। अब क्या कहोगे भाई ये क्या हो गया, देखो अगर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का है तो उधर जाके प्लस का, इतना कंसेप्ट आप यहाँ पे छोड़ दो कि अगर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का है तो उधर जाके प्लस का, ये बस इतना आप याद रखो। देन उसके बाद अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो आप क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई में ना तो डिवाइड में लेके जाओगे और माइनस का साइन इसके साथ जाएगा, जैसे कि दहेज में इसके साथ ही जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, तो 4 आ जाएगा और x की वैल्यू +4 नहीं माइनस का 4 आएगा। और लेट से जैसे कि x डिवाइडेड बाय -2 होता और यहाँ पे 8 होता, तो ये माइनस डिवाइड में ना उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा और माइनस का साइन इसके दहेज में जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड में यही कंडीशन होती है। अब देखो ना, तुम खुद देखो यहाँ पे 2x + 8 लिखा होता तो हम यहाँ पे क्या करते, 8/2 लेके जाते, साथ में प्लस का साइन तो जा ही रहा है ना, तब कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना, तब कोई कुछ नहीं कहेगा कि भाई यहाँ पे तो प्लस का साइन भी साथ में गया है तो माइनस का साइन क्यों नहीं हुआ, इसलिए। ठीक है, हमारा साइन चेंज नहीं होता मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा रिवाइंड करके समझो कि मैंने क्या बोला है यहाँ पर, कि अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो उस नंबर के साथ साइन रहेगा वो उसके साथ जाएगा ही। लेट से आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि दहेज में वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या समझा कि पहले वाले की तरह नहीं करेंगे हम, यहाँ पे जो हमने करा कि इधर प्लस का 1 है तो उधर जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 है तो माइनस का 1 एज्यूम करके डाल दो, देन उसके बाद दोनों की तरफ करो उसकी कैलकुलेशन। ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम, इधर उधर नंबरों को भगाएंगे, इक्वल्स टू के कभी इधर लेके आएंगे कभी उधर लेके जाएंगे। ठीक है, अब क्या आता है एक नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है एक नेक्स्ट ये चीज,
फॉर्म सॉल्यूशन टू इक्वेशन। हम बड़ा क्या कर रहे हैं, इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हम इक्वेशन सॉल्यूशन से इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, अतुल ऑलवेज थिंक डिफरेंटली, ठीक है, वो हमेशा मतलब बहुत ही ज्यादा डिफरेंट सोचता है, जैसे मतलब सारी भीड़ यहाँ पे होगी ना वो अलग होगा, ठीक है, ऐसा बनता है वो। उसने क्या सोचा कि हम हमेशा ना इक्वेशन को सॉल्व करते ना क्या करते हैं, वेरिएबल की ही वैल्यू निकालते हैं, आंसर निकालते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वाई की वैल्यू निकालते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। क्या हम कर सकते हैं कि हमें सॉल्यूशन गिवन हो, एक्स की वैल्यू गिवन हो और हमें क्या आ गया हो कि हम इक्वेशन निकालें? तो ऐसा कोई क्वेश्चन तो अभी तक आया नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, रिवर्स पाथ। नॉर्मल पाथ क्या था, इक्वेशन गिवन है सॉल्यूशन निकालो। रिवर्स पाथ क्या हो गया, सॉल्यूशन गिवन है इक्वेशन निकालो, ठीक है। लेट्स से अभी क्या हो गया कि x हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। हम इक्वेशन ऐसी फॉर्म करेंगे, ऐसी इक्वेशन लेके आएंगे जिससे हमें सॉल्व करके x की वैल्यू 5 निकल के आए। तो हमने क्या, देखो ये 2 इक्वेशन निकाली जिसकी हेल्प से हमारे पास x की वैल्यू 5 निकल के आएगी, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा ही करना है, एक्सरसाइज में हम पूरा करेंगे। सबसे पहला हमने यहाँ पे क्या देखा कि ट्रांसफर कैसे लिख करके, मतलब एक नंबर को इक्वल्स टू की दूसरी साइड कैसे ट्रांसफर करें, वो हमने देखा। देन उसके बाद हम हमेशा इक्वेशन से अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्या सॉल्यूशन से हम अपनी इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, हम इक्वेशन हम एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। तो देन मिलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज में, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।